हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द जेएसपी क्लासेस। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे और इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि बच्चों, हम इस चैप्टर के अंदर विद्युत धारा प्रारंभ किया था। 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम वैद्युत विभव तथा विभवांतर को समझेंगे कि विभव और विभवांतर है क्या चीज, ये कंसेप्ट क्यों आए, ऐसी क्या चीज है जो करंट को फ्लो कराने का काम करती है, जो अब इसको फ्लो कराने का काम करती है। उसी चीज के बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम चालक अचालक कुचालक को जान लिया था। आज समझेंगे वैद्युत विभवांतर। देखिए, 2 टॉपिक हैं, एक है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, और एक है वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, दोनों को समझेंगे, वैद्युत विभव क्या और वैद्युत विभवांतर क्या है। एक्चुअल में अगर मैं रियलिटी बताऊं तो वैद्युत विभव नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक्चुअली में कुछ है तो वो है वैद्युत विभवांतर। सर क्या बोल रहे हो? बुक में तो है वैद्युत विभव, हाँ बुक में है, उसको डिफाइन कर रखा है, लेकिन रियल लाइफ में वैद्युत विभव होता ही नहीं है। ठीक है, विभवांतर ही होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, मैं पूछूं कि आप लंबे हैं या छोटे हैं। ठीक है, आप लंबे हैं या बौने हैं, या लंबे हैं या छोटे हैं, तो आप कैसे बता पाओगे? किसी से कंपैरिजन करोगे तभी बता पाओगे। इसी प्रकार जो विभव के दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर है वो विभवांतर होता है। ठीक है, विभव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, विभवांतर होता है। चलिए टॉपिक को समझते हैं सीधा। हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। पहले विभवांतर को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको वैद्युत विभव को समझाऊंगा। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि जब आप इन्फिनाइट से किसी आवेश को उठा करके लाओगे और आप जो काम करो उसी को हम वैद्युत विभवांतर बोले। सर को समझ नहीं, सिंपल सा देखो, पहले कुछ कंसेप्ट समझो। आप लोगों को मैंने आवेश के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, आवेश के बारे में 2 प्रकार के आवेश आप लोगों ने पढ़े थे, धनावेश और ऋण आवेश। इस आवेश के चारों ओर अपना एक क्षेत्र होगा। सर क्षेत्र मतलब जैसे चुंबक के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसमें वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार बेटा, इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई आवेश आएगा तो या तो उस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा या आकर्षण का बल लगेगा। तो गुरुजी आपका कहने का मतलब ये है कि इसके चारों ओर एक क्षेत्र है। हाँ बेटा, इसके चारों ओर एक क्षेत्र है। ठीक है, उस क्षेत्र को मैं कुछ ऐसे बना देता हूं। इस आवेश के क्या है, चारों ओर एक क्षेत्र है। ठीक है, इस आवेश के चारों ओर क्या है, एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र का नाम है वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वैद्युत क्षेत्र। समझना आराम से। इस क्षेत्र के अंदर एक आवेश रख लेते हैं। एक आवेश है Q, ये वो आवेश है। इस आवेश को बिंदु A यहां से उठा करके यहां पर लेके आना है। यहां से उठा करके यहां लेकर के आए, आप बाहुबली बने। इस आवेश को कंधे पे रखा और उठा करके लेके आए। कहा? बी से ए बिंदु पर। आपने इस आवेश को लाने में जितना काम किया है उसी को हम क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसी को हम क्या बोलेंगे? विभवांतर। डेफिनेशन लिख देते हैं फिर समझाते हैं। किसी आवेश को किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता। उन बिंदुओं के बीच का बिंदुओं
के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। ठीक है जी, क्या बात बोली हमने, समझिए। किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदु के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो देखिए, आवेश को यहां से वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु से उठा करके इस बिंदु पर लेकर के आए, जो काम किया उस कार्य को हम क्या बोल रहे हैं, वैद्युत विभवांतर। इसको बी से प्रदर्शित करते, याद रहे, विभवांतर को डेल्टा बी से प्रदर्शित करते, डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, किससे करते हैं, डेल्टा बी से। आगे समझिए। देखिए, माना कि आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ए से बी बिंदु पर ला गया। माना आवेश क्यू को वैद्युत क्षेत्र में ए से बी बिंदु तक, ए से बी बिंदु तक लाने में डेल्टा डब्लू काम करना पड़ा, डेल्टा डब्लू कार्य करना पड़ा। तब समझिए, ठीक है, कितना काम किया है, डेल्टा डब्लू। ठीक है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, तो डेल्टा बी बराबर डेल्टा डब्लू अपॉन में क्यू, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है सर, डेल्टा क्या है, ये क्या है, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा सर, इसका मतलब क्या है, अगर डेल्टा ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है A2 माइनस A1, यानी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को, दो बिंदुओं के बीच के अंतर को बताता है डेल्टा। ठीक है, इस बात का मतलब समझिए। जैसे यहाँ पर डेल्टा बी बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपन में क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है कि बी ए और बी के बीच का विभवांतर, ठीक है, ए और बी के बीच का विभवांतर, इसका मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब है ए और बी के बीच का विभवांतर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इस बात को, बी बी माइनस के बी ए बराबर में डब्ल्यू अपॉन में क्यू। ठीक है जी, तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा बी बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो विभवांतर क्या होता है, किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। चलिए मात्रक की चर्चा करते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक। देखिए, कार्य को किस में नापते हैं, 9th क्लास में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, जूल में, और आवेश को कूलम में। तो मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलम, जूल बटे कूलम। और एक अन्य मात्रक जिसको आपको विशेष याद रखना है, वोल्ट। ठीक है, विभवांतर को किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं जी, किस में नापते हैं, वोल्ट में। ठीक है, विभव हो या विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। चलिए आगे समझिए जरा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे संबंध, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। इससे संबंधित एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे क्या है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, 5 कूलम के आवेश को एक बिंदु से, 5 कूलम के आवेश को, आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में 50 जूल कार्य करना पड़ता है, 50 जूल कार्य करना पड़ता है। तो विभवांतर की गणना करो, विभवांतर की गणना करो, गणना करो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन,
कह रहा है 5 कूलम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना 50 जूल कार्य करना पड़ना है। तो विभवांतर की गणना करो। सिंपल है, देखिए डब्ल्यू कितना दे दिया 50 जूल, इतना कार्य करना पड़ रहा है। आवेश का मान कितना दे दिया, क्यू बराबर में 5 कूलम। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू कितना दिया 50, क्यू कितना है 5, 5 से काट देंगे तो डेल्टा बी कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है जी, कितने वोल्ट का विभवांतर होगा, 10 वोल्ट का विभवांतर होगा उन दो बिंदुओं के बीच में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया होगा, आगे देखते हैं। तो विभवांतर आप लोगों ने समझ लिया, आप समझते हैं विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होता है। जो अभी आप लोगों ने पढ़ा सेम वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। जब हम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले आ रहे हैं, अब अनंत से उठा करके लाएंगे। समझिए, ये हमारा आवेश बना लिया और इससे वैद्युत बल रेखा निकाल देते हैं। समझिए, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ कहीं अनंत पर, यहाँ कहीं कोई आवेश था, क्यों, कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। ये आवेश कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर। अब इस आवेश को अनंत से उठा करके वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए यहाँ से आप उठा करके इस आवेश को यहाँ लेकर के आए, वैद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर इस आवेश को उठा कर यहाँ से यहाँ लाने में आपको कार्य किया, आपने डब्लू किया, कितना कार्य किया, यहाँ से यहाँ तक लाने में डब्लू कार्य किया। ठीक है, इस आवेश को अनंत से उठा करके वैद्युत क्षेत्र में लेके आए और उसके लिए आपने कितना कार्य करना पड़ा, डब्लू। तो ये जो किया गया कार्य है इसी को क्या बोलेंगे, उस बिंदु पर वैद्युत विभव बोलेंगे। ठीक है, समझिए, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, आवेश को अनंत से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, उस बिंदु पर विभव, विभव कहलाता है। ठीक है, एकांक आवेश को कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। याद रहे, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित, प्रदर्शित करते हैं। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में क्यू। ये हो गया जी आपका फॉर्मूला। वही मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य को किसमें नापते हैं, जूल में, और आवेश को कूलम में। तो जूल पर कूलम, जूल बटे कूलम। अच्छा, ये इसका मात्रा, और अन्य मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो विभव का मात्रा क्या हो गया, वोल्ट। वैद्युत विभव क्या, अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपको बताऊंगा मैं। चलिए, नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब दे रहा हूं कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में समझिए, कुछ
महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए मैं ऐसी बातों को आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या मुख्य तथ्य है वो जरा समझिए, ठीक है। जो धनावेश का प्रवाह है, सबसे पहले ये समझिए कि आवेश का प्रवाह संभव क्यों होता है। आवेश का प्रवाह विभवांतर के कारण संभव है। सर विभवांतर यानी जो विभव में अंतर है उसके कारण ही, समझो देखो, समझिए मैं इसको ऐसे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये दो टंकी हैं, देखिए हमें आवेश का प्रवाह करना है, करंट, करंट को प्रवाहित करना, करंट बनाना है। तो करंट बनने के लिए आवेश का प्रवाह होना जरूरी है। आवेश को गति में आना पड़ेगा, आवेश को दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर के करंट बनेगा। हालांकि करंट मेरा अगला लेक्चर है, अभी बस थोड़ा सा आइडिया ले लो कि विभवांतर एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है। देखिए धारा जो है, धारा, धारा क्या है, आवेश का प्रवाह, आवेश का जो प्रवाह है, आवेश का प्रवाह, उसी को हम धारा बोलते हैं। जब आवेश जो है जब दौड़ने लग जाए किसी चालक तार के अंदर तो उसको हम बोल देंगे धारा। अब ये आवेश जो है क्यों दौड़े, इसको क्या जरूरत पड़ी, आराम से बैठा रहेगा, इसको दौड़ने की जरूरत क्या है, तो दौड़ाने का काम ही हमारा विभवांतर करता है। कौन करता है, विभवांतर, अभी बताएंगे। तो बस इतना सा समझ लो कि आवेश को प्रवाह करने के लिए विभवांतर, अभी के लिए आवेश को प्रवाहित करने के लिए, तो कौन सा आवेश, दो प्रकार का आवेश है, धनावेश और ऋणावेश, तो उसी की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो धनावेश का प्रवाह उच्च वेग से निम्न वेग की ओर होता है, पहला पॉइंट। धनावेश का प्रवाह, धनावेश का प्रवाह, प्रवाह उच्च वेग से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, निम्न विभव की ओर होता है, विभव की ओर होता है, होता है, ठीक है जी। धनावेश का प्रवाह उच्च वेग से निम्न वेग की। सर क्या मतलब है इसका, मान लीजिए ये जो बॉडी थी वो 20 वोल्ट पे थी, ये 10 वोल्ट पे थी, ठीक है। इन दोनों को यहां से आवेश क्या करेगा, यहां से आवेश इधर भागेगा, ठीक है। और कैसा आवेश भागेगा, धन आवेश भागेगा, क्योंकि उच्च वेग, ये कैसा उच्च वेग पर है, यानी ज्यादा वोल्टेज पर है, उच्च वेग 20 वोल्ट पर है, उच्च वेग, और ये किस पर है, निम्न वेग पर है, निम्न वेग। तो धनावेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, ए से बी की ओर होगा, ठीक है। कहां से कहां जाएगा, ए से बी की ओर, ठीक है। तो आवेश का प्रवाह धनावेश उच्च वेग से निम्न वेग की ओर, तो ये पॉइंट लिखा है, धनावेश का प्रवाह उच्च वेग से निम्न वेग की ओर होता है, ठीक है जी। कहाँ होता है, उच्च वेग से निम्न वेग की ओर, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए, पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव, विभव शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। कोई पूछे पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए, अनंत पर विभव, अनंत पर विभव, विभव शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। अनंत पर विभव क्या होता है, अनंत पर भी विभव कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। पृथ्वी का वेग शून्य होता है, धनावेश का प्रवाह उच्च वेग से निम्न वेग की ओर होता है, ठीक है। आगे समझिए, जो आवेश का प्रवाह है वो विभव के स्तर पर डिपेंड करेगा, क्या बोल रहा हूं समझना। आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह विभव के स्तर पर निर्भर करता है, विभव के स्तर पर, स्तर पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है, यानी आवेश का जो प्रवाह है केवल तभी संभव होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, आवेश के सॉरी विभव के स्तर पर, यानी उच्च वेग है निम्न वेग है इस चीज पर डिपेंड करेगा। और ये बात मैंने आपको यहाँ भी बोली है, धनावेश का प्रवाह उच्च वेग से निम्न वेग की ओर होता है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको समझने थे। अब जरा आगे समझिए कुछ और बातें, कुछ और बातें समझिए। देखिए मैं आपको जो विभवांतर आप लोगों ने पढ़ा है उसका एक्चुअल कंसेप्ट देखता हूं, उसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, कि विभवांतर है क्या, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि विभवांतर होता क्या है, इस चीज को मैं जिक्र करूंगा। अभी आप लोगों ने पढ़ लिया विभव क्या है, विभवांतर क्या है, अब इनका फील समझिए क्या मतलब है। देखिए उससे पहले मैं धारा बता देता हूँ। धारा का अर्थ अभी आपको क्या बताया, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह,
और जो विभव या विभवांतर है वो ये आवेश को प्रभावित करने के लिए, ठीक है, समझिए। जैसे ये जो बॉडी है 50 वोल्ट पर थी, 50 वोल्ट पर, और ये 10 वोल्ट पर ले ली। तो अगर मान लो कोई धनावेश रख देते, तो ये धनावेश इधर से इधर भाग गया, ठीक है। अब जब ये आवेश यहाँ से भाग गया तो इसमें क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, ठीक है। तो करंट को उत्पन्न कौन करता है, विभवांतर करता है। तो आवेश का प्रवाह तो कहाँ से चला, 50 वोल्ट से 10 वोल्ट की ओर, यानी उच्च वेग से निम्न वेग की ओर। जिस प्रकार अगर मान लीजिए अगर वोल्टेज सेम हो जाए, ये भी 50 वोल्ट पर और ये भी 50 वोल्ट पर, 50 वोल्ट पर, ठीक है। और अब कोई आवेश रखें तो ये आवेश कहीं नहीं जाएगा, आवेश फ्लो ही नहीं होगा। भले ही आपका वोल्टेज है इसके पास में 50-50 वोल्टेज, परंतु परंतु ये आवेश कहीं गति नहीं करेगा, ये आराम से बैठा रहेगा अपनी जगह। क्यों बैठा रहेगा, क्योंकि विभव में कोई अंतर ही नहीं है। सर विभव में अंतर से ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है कि आवेश गति करेगा। समझिए इस बात को भी, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए ये एक पानी का टैंक है, दो टैंक ले लेते हैं एक जैसे हैं, दोनों टैंक एक जैसे हैं और बराबर पानी भरा हुआ है, और मैंने यहाँ पर पाइप लगा दिया और एक नोजल थी उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है। तो बताइए पानी फिल होगा क्या, पानी इधर से इधर या इधर से इधर जाएगा, डेफिनेटली सभी का जवाब होगा नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का जो वाटर का लेवल है, दोनों के वाटर का लेवल क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों का स्तर क्या है, सेम है। ऐसे ही यहाँ पर जो वोल्टेज का स्तर है, जो विभव का स्तर है वो क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ आवेश प्रवाह नहीं हो रहा। जिस प्रकार यहाँ पानी प्रवाह नहीं हो रहा, इसी प्रकार यहाँ पर आवेश प्रवाह नहीं हो रहा, आवेश अतः आवेश गति नहीं कर रहा है। अगर वहीं हम क्या करें, इसमें से कुछ विभव को यानी इसमें से पानी को कम कर दें, तो तुरंत क्या होगा, तुरंत पानी इधर से इधर जाने लगेगा, ठीक है। जिस प्रकार अगर इधर का वोल्टेज मैं घटा दूं या बढ़ा दूं या कुछ भी कर दूं, मतलब सेम ना रहने दो, मान लो कि 2 वोल्ट कर दिया तो 2 वोल्ट हो गया, तो तुरंत आवेश इधर से इधर चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जिसके कारण क्या बन जाएगी, हमारी करंट बन जाएगी, ठीक है। तो आवेश का प्रवाह, याद रहे आवेश का प्रवाह विभवांतर के कारण ही संभव है, ठीक है। जो करंट बनती है वो किसके कारण बनती है, विभवांतर के कारण बनती है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको विभव और विभवांतर का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं धारा से संबंधित वीडियो रहेगी, ठीक है। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो धारा से संबंध रहेगा, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा है क्या, इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।